हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस का आप लोग को का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, हम लगातार आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। और ना केवल वीडियो दे रहे हैं, बल्कि आपको बताए भी हैं कि किस अप्रोच को आप क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट होगा तो उस सब्जेक्ट का चलेगा। कुछ कुछ चीज़ है जो आपको बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हम चाहते हैं यदि आप मेरे वीडियो को देखते होंगे, चाहे जितने भी छात्र देखते होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ताकि हम क्या हो सके कि इंश्योर हो सके कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक ना। तो देखो, दो तीन चीज़ बोल रहे हैं, पालन करना बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। एक तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का आप क्या कीजिएगा कि जो अब इसी चैनल पे, ठीक है, हिस्ट्री का प्रॉपर प्लेलिस्ट बना होगा। हो सकता है कि आपको 71वीं बीपीएससी करके हो या फिर डायरेक्ट हिस्ट्री का हो। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं, ठीक ना। तो आप क्या करना है कि वहाँ से प्रॉपर पूरा हिस्ट्री कर लेना, और हिस्ट्री के अलावा राज्य व्यवस्था का भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, जिसको पॉलिटी कहते हैं। तो आप वहाँ से भी क्या कीजिएगा कि वहाँ से आप करना चालू कीजिए, ताकि ये दो सब्जेक्ट क्या हो, आपका प्रॉपर कवर हो जाए, ठीक ना। एक सेकेंड हम देख रहे हैं हिस्ट्री वाला सेक्शन कहाँ है। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। हिस्ट्री वाले सेक्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ पे लिखा होगा आपको बीपीएससी हिस्ट्री, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बीपीएससी हिस्ट्री लिखा होगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स एंड मेंस, इसमें लगभग 23 के आसपास वीडियो है, ठीक है। तो 23 वीडियो को आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जितना भी चीज़ है प्रॉपर क्या होगा कि पूरा आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, मराठा तक करवाए हुए हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में एक दो पार्ट और है, वो भी आपको इसी पे मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक मॉडर्न हिस्ट्री करके ही प्रॉपर प्ले लिस्ट होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ना हिस्ट्री वाला सेक्शन कर लीजिए, और राज्य व्यवस्था से क्या कीजिएगा, पॉलिटी वाला कर लीजिए, ठीक है। देखो, बताते हैं तुमको किस में कितना है। कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री में 13 वीडियो है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में कुल 13 वीडियो है। तो 13 वीडियो मेडिवल हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, ठीक है। जो मेडिवल हिस्ट्री होगा उसमें 13 वीडियो है। इसके अलावा जो आपको क्या नाम है इसका, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसमें 2 वीडियो दिया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री लिखा ही होगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे 2 है, तो 15 वीडियो इधर हो गया, ठीक है। 15 इधर हो गया, और बाकी 23 वीडियो इधर है, ठीक है। तो इसमें जो देखेगा ना 23 वाला जो देखेगा, तो 23 वाला हम देखेंगे तो बहुत सारा वीडियो है जो है कि मेडिवल हिस्ट्री से तुमको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से ये चीज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा जो राज्य व्यवस्था है, तो राज्य व्यवस्था में भी आपको बता देते हैं कि कितना वीडियो है। तो उसको भी क्या कीजिएगा, साथ में उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि 2 सब्जेक्ट क्या हो कि रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी अभी आपको हम करवा ही रहे हैं। और देखो राज्य व्यवस्था में कितना वीडियो है। राज्य व्यवस्था में 16 वीडियो है। कितना है, पॉलिटी में 16 वीडियो है। तो ठीक है, 23 और 16 इतना आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 9 वीडियो इधर और 3 वीडियो इधर, 39 वीडियो इधर आपको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कीजिएगा, करंट अफेयर भी देखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण, उसमें 16 वीडियो होगा, ठीक है। तो ऐड करो, तो 9 एक 10, 5 15, 5 बाकी 1, 3 1 4, 4 1 5, 55 वीडियो देख लेगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी करवा रहे हैं, हिंदी आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। और मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं कि आज क्या है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं।
चलिए, तो देखिए आज ज्योग्राफी में आपको क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य जीव। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, और क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होगा हम वही करवाएंगे ताकि कोई भी सवाल आपको छूट ना पाए। ठीक है, तो देखो परिचय दिया हुआ है क्या कि भारत में विविध जैव भूगोलिक क्षेत्र वाला क्या है, भारत क्षेत्र है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, वन्य है, वन्य जीव संसाधन है जो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन के बारे में कल हम बताए हुए थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का संसाधन होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाइए। पहला है आपको क्या कि जैव विविधता। तो जैव विविधता डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या होगा कि जैव विविधता का अर्थ क्या है कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों की विविधता, यानी कि अलग अलग प्रकार का रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ठहर जाइएगा। तो देखो जैव विविधता किसको कहते हैं, ऐसे समझो, मान चलो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आम का पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे लीची का है, यहाँ पे पीपल का है, फिर अमरूद का है, यहाँ पे बाघ है, यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे कबूतर है, खरगोश है, ठीक है, सांप है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, पशु है, पक्षी है, पौधे हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो ये किस में आ जाएगा, जैव विविधता में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जैव विविधता संपन्न क्या है, भारत देश है। विश्व के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी देश में भारत भी शामिल है। ठीक है, तो विश्व में 12 ऐसा देश है। ठीक है, 12 ऐसा नेशन है जहाँ पे क्या है, आपको मेगा बायो डाइवर्सिटी है। ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने पे जैव विविधता है। ठीक है, तो वो कौन कौन देश है, तो वो कौन कौन देश है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो ये वो 12 डेस्टिनेशन है, साइट है जहाँ पे है। ठीक है, नाम बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। शुरू से शुरू करेंगे, यहाँ से करते हैं, मैक्सिको से। ठीक है, तो ये मैक्सिको देखो कहाँ है, मैक्सिको तुमको नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ से फाड़ दो बीचों बीच। ठीक है, तो ये कनाडा वाला क्षेत्र है, कनाडा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये तुमको अमेरिका वाला क्षेत्र है, अमेरिका के दक्षिण में जाओगे। ठीक है, तो तुमको मैक्सिको मिल जाएगा। और प्रॉपर जो दक्षिणी अमेरिका में जाएगा ना, दो अमेरिका है ना, एक उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे शायद पेरू है। ठीक है, तो एक तो ये उत्तरी अमेरिका ये पूरा कहलाता है। ठीक है, इधर इधर दक्षिणी अमेरिका, तो देखो एक तो मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, तो 4 तो इधर हो गया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, वेनेजुला है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अलावा साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 है। फिर एशिया में आ जाओ, एशिया से पहले तुम यहाँ पे देख लो, एक मेडागास्कर में है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद अपना इंडिया है, इंडिया के बाद चाइना है, फिर फिलीपींस है, पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, इधर फिर देख लिया मलेशिया, इंडोनेशिया, और उसके बाद ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 12 डेस्टिनेशन है जो विश्व का बड़ा 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो याद रहेगा। नोट्स हम क्या करेंगे, ये जो PDF है, तो PDF को हम क्या करेंगे कि आपको टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा पे क्या है कि भारत में आपको प्रमुख जैव भूगोलिक क्षेत्र है। तो कौन सा प्रमुख जैव भूगोलिक क्षेत्र है, तो भारत में 10 है। कौन कौन, एक तो हिमालय है। ठीक है, हिमालय है, हिमालय के बाद इंडो
गंगा क्षेत्र है, फिर राजस्थान का मरुस्थल है, फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा फिर देखेगा तो तुमको कौन है, पश्चिमी घाट है। ये सारा हम मैप पे दिखाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लो इसके बाद दक्कन प्रायद्वीप है, ठीक है। उसके बाद फिर तटीय क्षेत्र है, द्वीप समूह जैसे कि अंडमान निकोबार है, फिर उत्तर पूर्व क्षेत्र है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, जो कि सुंदरवन। सुंदरवन क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सुंदरी पेड़ पड़ता है, ठीक है, सुंदरी पेड़ पाया जाता है। तो देखो कौन सा वो 10 स्पॉट है, तो देखो ये इंडिया का बायो रिजर्व है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए उत्तर वाली बात किए हुए थे ना, तो उत्तर में देख लो ये देबांग वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मानस डिब्रू सिखोवा, कंचनजंगा ये सिक्किम वाले क्षेत्र में, ठीक है। फिर ये वही है ना, हाँ, इधर गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। एक सेकेंड ठहर जाओ थोड़ा, मैप हमको लगता है ये नहीं है, हम भी कहाँ आ गए, ये रहा, सॉरी। चलिए ये देखो, तो पहला कौन था, पहला था आपको ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है पार, ठीक है। पार कैसे, देखो ये वाला जो 2 नंबर देख रहा है ना, तो इधर ऐसे करेगा ना, ऐसे, तो ऐसे आ जाएगा हिमालय, ठीक है, हिमालय आ जाएगा। तो ये हिमालय के पार, तो हिमालय के पार आ जाएंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांस हिमालय है। तो एक तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो 1 नंबर में ट्रांस हिमालय है, दूसरा में हिमालय है, ठीक है, तीसरा में डेजर्ट राजस्थान वाले में, चौथा में देखो सेमी एरियाड, तो इधर कौन है, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद ये एमपी वाला क्षेत्र है, थोड़ा राजस्थान है, इधर गुजरात है, ठीक है। उसके बाद अब वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट कौन हो गया, ये हरा वाला जो बेल्ट है ये पश्चिमी घाट में आ जाएगा। दक्कन का प्लेटू, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये दक्कन का प्लेटू हो जाएगा। गंगेटिक प्लेन, तो ये देख लो ये गंगा का प्लेन है पूरा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कोस्टल, तो कोस्टल कौन हो गया, ये वाला पट्टी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आइलैंड, तो ये अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये 10 प्लेस है जिसके बारे में अभी हम बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये इतना सारा चीज़ क्यों इंक्लूड कर दिए, ताकि आपको याद करना भी आसान हो, और तस्वीर लगा दिए तो आसानी से आपको क्या होगा, याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि वनों का महत्व। देखो वनों का महत्व क्यों, वनों का महत्व इसलिए कि देखो वन से क्या होता है कि पहला बात तो पर्यावरण संतुलन रहता है ना। उसके बाद मृदा का अपरदन नहीं होता, मिट्टी कटावन होता, कल वाला वीडियो देखना तो उसमें बताए हुए थे, ठीक है। जल चक्रण को नियंत्रित करता है, अब पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो क्या करता है कि जल चक्रण को नियंत्रित करता है। फिर वहाँ से देखिए आपको जड़ी मिलता, बूटी मिलता, लकड़ी मिलता, गोंद मिलता है, फल, ईंधन इत्यादि। जनजाति समूह के जो लोग रहते हैं तो वो वहाँ पे निवास करते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया कि इसके लिए वन क्या है, वन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वनों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखो वनों की वर्तमान स्थिति की बात करेगा तो बुक का जो डाटा है वो, और हम जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो डाटा है, ठीक है, 2023 का है, मगर 2024 में रिलीज हुआ, ठीक है। तो वो भी हम इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको करंट अफेयर का भी टेंशन नहीं रहे, ठीक। तो वनों की वर्तमान स्थिति की बात करेगा तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.34% भाग वन है उस पर, और पर्यावरण संरक्षण हेतु 33% क्षेत्र वन होना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये बात कहा गया, ठीक है। तो रिपोर्ट भी हम इंक्लूड किए, तो आपको हम रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। ये देखो हम प्रतियोगिता दर्पण करवाए हुए थे, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण हम करवाए हुए हैं, शायद फरवरी का होगा, तो उसमें करवाए, तो वहीं से हम स्क्रीनशॉट लेके इसमें इंक्लूड किए, ठीक है। तो तुम क्या करना, जो इसीलिए बोले कि वो जो करंट अफेयर बोले ना, प्रतियोगिता दर्पण कर लीजिएगा, 16 वीडियो है, तो इसीलिए बोले करंट अफेयर वाला चीज़ कुछ रहेगा तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि वन रिपोर्ट 2023 है ना,
21 दिसंबर 2024 को जारी हुआ। सर्वप्रथम 1987 में हुआ था और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। कुल वन क्षेत्र देख लो इतना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख, 21.76 के आसपास है ना। उसके अलावा यहाँ पे दो वृक्ष आच्छादित तो 3.4% है। फिर कुल वन क्षेत्र का बात बोलेगा तो 25.17 है। सर्वाधिक वन कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक वन का प्रतिशत देखो तो लक्षद्वीप में, मिजोरम में, अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा में। 19 राज्यों में 33% से अधिक वन है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम क्या किए कि इंक्लूड करवा दिए। ये करंट अफेयर में हम करवाए हुए तो वहीं से स्क्रीनशॉट लेके ऐड किए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीव संसाधन पर खतरे। तो जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटा जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। लकड़ी के लिए काटा जा रहा है, ईंधन के लिए काटा जा रहा है, आवास के लिए काटा जा रहा है, खेती के लिए काटा जा रहा है, माइनिंग के लिए काटा जा रहा है, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, पुला बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ठीक है, तो ये सब कारण है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि, अवैध कटाई, तो ये सारा चीज़ आपको बता दिए। ठीक है, शिकार होता है पशुओं का, अवैध खनन होता है, बांध परियोजना बनाया जाता है। तो संरक्षण का उपाय क्या है तो संरक्षण का उपाय यही है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाया गया, जिसमें ये बोला गया है कि पारिस्थितिकी संतुलन हेतु वन संरक्षण किया जाएगा। स्थानीय समुदाय के जो लोग होंगे उनका भागीदारी करवाया जाएगा। ठीक है, फिर एक बार आपको हम बताते हैं कि BSSC ऑफिस अटेंडेंस का जो आप तैयारी कर रहे हैं तो जो हम भी आपको नोट्स देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, यदि आप उसका पालन कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिस्ट्री आपको बता दिए कहाँ से करना, प्ले लिस्ट में बना हुआ है हिस्ट्री का सेक्शन। 23 वीडियो है। ठीक है, 23 वीडियो जाके कर लीजिए और उसमें जो छूटेगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री वाला 2 वीडियो होगा वो कर लीजिएगा, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, सवाल छूटेगा नहीं। उसके बाद राज्य व्यवस्था वाला, पॉलिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, 16 वीडियो है, या फिर जो भी 13 वीडियो होगा वो कर लेना। और जो करंट अफेयर है प्रतियोगिता दर्पण करवाए हैं, 71st BPSC होगा या फिर प्रतियोगिता दर्पण करके लिखा होगा, 16 वीडियो होगा, उसको कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा देखना कहीं से भी कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ज्योग्राफी करवा रहे हैं, इन्वायरमेंट इंक्लूड ही है। ठीक है, और हिंदी करवा ही रहे हैं तो सवाल कहाँ छूटेगा, कोई सवाल छूट के नहीं जाएगा। ठीक, चलिए। उसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात की है। तो नेशनल पार्क भी हम इंक्लूड किए हैं इसमें, पढ़ना बैठ के। ठीक है, संकटग्रस्त जो भी प्रजाति होगा उसको रक्षा किया जाएगा। जैसे कि बिहार में ही बात करेगा तो जो पटना, यदि कभी तुम लोग गया होगा या फिर भविष्य में कभी जाने का मौका मिलेगा तो जाना, तो वहाँ पे चिड़ियाखाना, संजय गांधी शायद चिड़ियाखाना की, राजीव गांधी, संजय गांधी साइड है। ठीक है, तो जाना, देखना, मस्त। हम पटना में जब रहते थे ना, जब 11th में थे, ठीक है, 11th-12th में थे, तो हम लोग जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप का एनिमल तुमको मिल जाएगा। ओटर हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोरस हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, वाइट टाइगर हो गया, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे पाया जाता है। डियर हो गया। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा, देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। तीसरा है कि संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो 1980 के दशक में सामुदायिक आधारित भवन के बारे में बात की गई। फिर ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पे लोगों क्या करेंगे, मिल के करेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, चीज़ें संरक्षित होगा। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का बात करेगा तो भारत में कुल नेशनल पार्क 104 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 564 है, तो ये इंक्लूड नहीं किए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, तो तुमको नेशनल पार्क और बायो रिजर्व ये दोनों भी इंक्लूड किए हैं, तो ये दोनों देख लो। ठीक है, पहले तो नेशनल पार्क दिखाते हैं। ये शायद PMFIAS वाला बुक जो है, इन्वायरमेंट का बुक था। ठीक है, तो वहीं से लिए हैं। तो इसमें देख लो, आप बैठ के पढ़ना। ठीक है, इसमें कुछ कुछ हम आपको बता देते हैं, पूरा इसमें लिस्ट है। ठीक है, तो आप आराम से क्या करना कि रोज़ क्या करना, मैप बनाना, मैप में ड्रॉ करना। ठीक है, स्टेट वाइज
ड्रॉ करना, तभी जाके क्या होगा, चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखना तो क्लियर हो जाएगा, परेशान होने का बिल्कुल नहीं है। जैसे कि ये देखो कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना, पन्ना के अलावा सतपुरा, सतपुरा के अलावा कौन है यहाँ पे, ये शायद हमको लगता है महाराष्ट्र में चला जाता है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, तो ये सारा तुमको किस में है, ये एमपी में है। ठीक है, और फिर देखो जैसे मुकुंदरा है तो ये आरजे में होगा। ठीक है, रणथंभौर ये राजस्थान में, और सरिस्का ये भी राजस्थान में आ जाएगा। केवला देवघाना नेशनल पार्क ये किस में है, ये बॉर्डर पे लग रहा है, ये भी आरजे में होगा। डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी आरजे में होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दुधवा नेशनल पार्क ये यूपी में है। ठीक है, यहाँ पे देखो बांधव नेशनल पार्क ये तुमको एमपी में होगा। ठीक, तो बैठ के क्या कीजिएगा, ये सारा मैप को आप देख लीजिएगा और कीजिएगा। ठीक है, इसमें सारा दिए हुए हैं। इसके अलावा 10 बायो रिजर्व का बात किए थे, ये 10 बायो रिजर्व है जो हम शुरू में बोल रहे थे। तो देखो कौन कौन है, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कच्छ गुजरात में, पंचमढ़ी पन्ना एमपी में, अचना कुमार, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ एमपी में। इसके बाद नीलगिरी कर्नाटका में, अगस्त मलाया तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु की तरफ, सेसेलम आंध्रा, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नौकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार। ठीक है, मानस डिब्रू सिखोवा, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। तो ये सारा चीज़ को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, बैठ के बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में संकटग्रस्त प्रजाति तो कौन कौन है। वनस्पति की बात करेगा तो सर्पगंधा, महुआ, चिरौंजी, लाल चंदन आदि। चंदन वाला बात से याद आया, पुष्पाराज वाला सिनेमा याद है, कौन सिनेमा है, जो भी सिनेमा है तो उसमें देखते हो जो पुष्पाराज वाला जो सिनेमा, उसमें चंदन के लकड़ी का ही तस्करी होता रहता। और यदि आप लोग वीरप्पन का नाम सुने होंगे तो वीरप्पन भी क्या करता था, वो चंदन का लकड़ी का ही तस्करी करता था। ठीक है, और जंतु में बोलिएगा तो हाथी, बाघ, एक सींग वाला गेंडा, शेर, तेंदुआ, काला हिरन। काला हिरन याद है, सलमान खान जो वहाँ पे राजस्थान में शायद किसी स्थान पे क्या किया था, मारा हुआ था। तो जो बिश्नोई समाज है वो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे। और एक लॉरेंस नाम का व्यक्ति का नाम सुना होगा जो जेल गया हुआ था, जिसके बारे में बोला जा रहा था कि वो धमकी दे रहा था सलमान खान को, बोला हुआ था कि उसको मार देंगे। ठीक है, तो काला हिरन उसी वाले क्षेत्र में। घड़ियाल, घड़ियाल से याद रखिएगा, एक तो चंबल नदी जो है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको घड़ियाल परियोजना है। उसके अलावा बिहार जो है, तो बिहार में जो गंडक नदी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको घड़ियाल परियोजना है। सारस, ठीक है, इसके अलावा जो एक सींग वाला गेंडा है तो तुमको असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, हेम तेंदुआ कहेगा तो ये तुमको कोल्ड डिजर्ट जो है क्या नाम है इसका, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, हिमाचल वाला क्षेत्र हो गया, इधर तुमको ये सब पाया जाता है। ठीक है, और बाघ की बात करेगा तो बाघ तुमको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है। और आपको पता होना चाहिए बाघ दिवस कब होता है, बाघ दिवस होता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई। ठीक, TX2 चलाया गया हुआ था मॉनिटरिंग, उसके बाद स्ट्रिप योजना चलाया गया हुआ था बाघ से जुड़ा हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ प्रमुख आंदोलन है तो आंदोलन का नाम याद रखना और जो इसमें थीम है वो याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक तो चिपको आंदोलन हुआ था तो ये उत्तराखंड में हुआ था, और क्यों, पेड़ को काटने से रोका जा सके इसके लिए। इसके अलावा एपिको आंदोलन कर्नाटका में हुआ, यहाँ पे भी वन संरक्षण की बात की थी। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में 18वीं शताब्दी में हुआ था, खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु किनके द्वारा, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई का। ठीक है, इनके द्वारा बलिदान दिया गया था। ठीक,
तो ये सारा चीज़ था जो आपके इसमें टेक्स्ट में था, जो हमको लगा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ आपको हम कवर करवा दिए हैं। आपका दायित्व ये होगा कि आप चिपको मोमेंट को थोड़ा गूगल कीजिएगा, ठीक है, गूगल कीजिएगा और उसको थोड़ा पढ़िएगा। और लास्ट में यही कहेंगे कि यदि जंगल बचेगा तो क्या होगा, जीवन बचेगा, ठीक है। तो ये था आपको आज का, और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े हुए रहिए। और हिंदी का वीडियो होगा तो रात में ही देखते हैं, टाइम मिलेगा तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए। और ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF हम दे देंगे, डाउनलोड करके आराम से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। और फिर एक बार बोल देते हैं, सिलेबस से जो हट के पढ़ेगा तो फिर एग्ज़ाम हॉल में दिन में चांद तारा नज़र आएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम्पल हम दिए ही कि मास्टर सबका दिमाग का क्या हो गया, दही हो गया। जितना भी दावा ठोकने वाला था कि हम पढ़ाते हैं, ये आता है वो आता, कहीं से किसी का 5 गो सवाल कोई टकरवा ले तो बहुत बड़ा बात हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सिलेबस से जुड़े रहिए, सिलेबस के थ्रू कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अन्य से कहीं बेहतर स्थिति में रहिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।